अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? चलिए, वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा, आप लोगों ने 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंप्लीट किया होगा। आई मीन टू से बहुत सारे कॉलेजेस ने सिकल पेपर भी कंप्लीट किया है। सिकल पेपर का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हुआ है, लेकिन बहुत सारे अभी कॉलेजेस हैं जिन्होंने अभी सिकल पेपर का एग्ज़ाम नहीं लिया। तो चलिए, वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो ही आपका मेन एग्ज़ाम कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीजी या बीए 6th सेमेस्टर, राइट। तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा लेक्चर जिससे आपको पता चलेगा कि सिलेबस जो है क्या वो प्रीवियस ही रहेगा या सिलेबस में चेंज है। तो वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। तो लेट मी टेल यू, आपका जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। खाली 2 यूनिट्स आपके प्रीवियस ईयर के हैं और 2 यूनिट्स एडिशन किया गया है, यानी देयर इज बोथ एडिशन एज वेल एज डिलीशन। जिस तरह आपने बीजी 5th सेमेस्टर में देखा होगा कि 2 यूनिट्स को डिलीट किया गया और जो डिलीट किए गए उनके बदले और 2 यूनिट्स को ऐड किया गया। तो सेम स्ट्रैटेजी इज एप्लीकेबल हियर, यस, बीए 6th सेमेस्टर। तो चलिए भाई, देर किस बात की है, आज हम बात करेंगे सिलेबस एनालिसिस फॉर बीजी 6th सेमेस्टर। आर यू रेडी? मैं तो रेडी हूं। क्या आप रेडी हो? क्या हमें सीरीज स्टार्ट करनी होगी या करने जा रहे हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। और एक बात जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो ये है कि सिलेबस को बहुत ही अच्छे से आप एनालाइज करेंगे, क्योंकि सो फार एज प्रीवियस ईयर पेपर वाज कंसर्न, जब हमने पेपर देखा था तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बच्चों को समझ में नहीं आए, थोड़ा बहुत लेवल डिफरेंट था। तो आज आपको लेवल थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको पढ़ना है और समझना भी है, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है? जब कंटिन्यूअसली आप मेरे वीडियोस को देखोगे, वॉच करोगे और खुद ही नोट्स बनाओगे, या मैं इस कंटेंट को लेकर मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। लेकिन पहले हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपके नोट्स भी मिल जाएंगे। और उस नोट्स के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट कॉन्टैक्ट मी, राइट, ओके। तो चले, फिलहाल धीरे धीरे हम वो भी बात करेंगे कि नोट्स कब मिलेंगे, किस लेवल के होंगे, आपको नोट्स को बाय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पेपर है बीजी 6th सेमेस्टर है और आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स है ऑप्शन 1। इसमें आई थिंक 1-2 ऑप्शन है, बहुत सारे कॉलेजेस में वो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी रखते हैं। तो मैं तीनों चीज़ों की एनालिसिस यहाँ पे कर रहा हूँ। अब अगर हम बात करेंगे पहले यूनिट की, जो ऑप्शन 1 है, आपका क्रेडिट जो है वो 4 है, टोटल मार्क्स जो है वो 60 है, ट्यूटोरियल में 30 है, तो मिनिमम मार्क्स थ्योरी में 24 है। बहुत सारे बच्चे फिर फ़ोन करते हैं या कमेंट करते हैं, सर पास मार्क्स कितने हैं? आपको यहाँ पे देखना है कि 24 इज़ द पास मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, राइट, और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 60 है। ये आप ऐसे ही मतलब जान के रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला यूनिट। तो अगर आप पहले यूनिट की बात करेंगे, आपका है अडल्ट एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। हालांकि इस वाले लेक्चर में, इस वाले यूनिट में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, लेकिन हम ये फिर से पढ़ रहे हैं। तो वो कैसे पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे, तो उसके लिए और एक वीडियो आएगा जो आपको वॉच करना है। तो उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि हम किस तरह से आज पढ़ने जा रहे हैं। अदरवाइज ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर जो 6th सेमेस्टर का प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप बात देखो क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग पढ़नी है। नंबर नेक्स्ट, नेशनल लिटरेसी मिशन NLM एंड टोटल लिटरेसी कैंपेन TLC। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पीजी एंट्रेंस में भी बहुत बार पूछा जाता है, या बहुत बार पूछा भी गया है कि TLC का मतलब क्या है, NLM का मतलब क्या है, ठीक है। इसी तरह आपको पढ़ना है मीनिंग, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन डिस्टेंस लर्निंग ODL, इसके साइलेंट फीचर्स,
ओके, एंड ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम। ये हो गया पहला यूनिट, बहुत ही सिंपल है, इजी है, यू विल इंशाल्लाह एंजॉय इट। हाँ यस, यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट अगर आप सारे लेक्चर्स देखते हो, या आगे जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा वो सारे वीडियोस आपको देखने हैं, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 की बात अगर करेंगे, इट्स वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, मीनिंग, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। सेकंड में आपको क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड इनकलकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज पढ़ना है, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, राइट। तो तीसरा है नेचर, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट। इसके बाद कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन के, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है बेटा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पिछले साल का पेपर जो है उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन था जो कि बहुत बच्चों को परेशान कर रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि स्टैटिस्टिक्स रहे, लेकिन उन्होंने नहीं रखा है। एनीवेज नहीं रखा है तो आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप में ऐसे हैं जिनको स्टैटिस्टिक्स नाम सुनते ही क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो वाला पोर्शन नहीं है, ओके ओके। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं तीसरा यूनिट। तो हमारा तीसरा यूनिट क्या है, तीसरा यूनिट जो है इट इज़ पॉपुलेशन एजुकेशन, जो कि बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। पसंद क्या है, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक्सपर्ट इन द सेंस कि मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन आप पढ़ना है, आपके लिए पढ़ना है, आपको पढ़ाना है, पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ेंगे, पहले खुद समझेंगे, खुद पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको समझाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो मीनिंग पढ़ना है, इंपॉर्टेंस पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़नी है। भाई कौन सी बड़ी बात है, सिंपल है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पढ़ना है, इसके काजेज बताने हैं और उसका इम्पैक्ट बताना है, ठीक है। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो बर्निंग टॉपिक्स है यार, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, राइट। ये तो बर्निंग इश्यूज है हमारे कंट्री में, तो इसको समझने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बहुत ही प्यारा सिंपल है, खुद भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत ही अच्छा, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्लूसिव, इसकी मीनिंग लिखनी है, objectives and principles of importance, right? Another is socially disadvantaged children, meaning and characteristics, learning disability, meaning, characteristics and classification, and educational provisions and role of a teacher। तो बेटा ये 4 यूनिट्स है जो आपको पढ़ने हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब आप मेरा साथ दोगे। तो मैं पढ़ूंगा, टाइम मैनेज करूंगा, लेकिन आपको पढ़ाऊंगा। आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट वॉच माई वीडियोस। खाली वॉच नहीं करना है, समझना है और आगे भी फॉरवर्ड करना है। और आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ, अब मैं तंग आ गया हूँ, आपसे नहीं बोलेंगे, आप ही खुद ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए भाई, हो गया ये पहला पॉइंट हो गया, ऑप्शन ए। बहुत सारे कॉलेजेस ये पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे कम कॉलेजेस में अदर ऑप्शंस पढ़ाते हैं, लाइक गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपको काउंसलिंग का यूनिट, कैरियर काउंसलिंग का यूनिट, कैरियर मैच्योरिटी का यूनिट, थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग, ये 4 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो ये नहीं पढ़ाते हैं, कम कॉलेजेस हैं हमारे वैली में जो कि ये वाला पोर्शन पढ़ाएंगे। और एक पोर्शन आप ले सकते हैं, थर्ड वाला ऑप्शन। थर्ड वाले ऑप्शन में आपको बेटा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। तो इसमें भी आपको पहला हिस्ट्री ऑफ सैटेलाइट पढ़ना है, दूसरा यूनिट है एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग दिस, एंड अनदर इज इंटरनेट इन एजुकेशन, एंड देन इज टीचिंग एड, राइट। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर ये वाला भी आप, इसमें भी मैंने कई सारे लेक्चर्स दिए हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के रिलेटेड मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं। लेकिन बेटा मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा पेपर ऑप्ट करते हैं, ये जो मैंने पहले लिया, यस, हाँ, इश्यूज एंड ट्रेंड्स ऑफ इंडियन एजुकेशन। मैक्सिमम कॉलेजेस में ये वाला टाइटल पढ़ाया जाता है, लेकिन कम कॉलेजेस में जो अदर ऑप्शंस मैंने आपको बताए वहाँ पे वो पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे टाइम बहुत अच्छा मिल रहा है तो मैं वो 2 ऑप्शंस भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, खुश। तो ये था बेटा पेपर एनालिसिस। तो पेपर एनालिसिस अब ये कब हम स्टार्ट करेंगे,
किस तरह स्टार्ट करेंगे, आई हैव अ प्लान, आई हैव अ स्ट्रैटेजी। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक दीजिए अपने शाहिद सर को इजाज़त। थैंक यू, मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।